हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज जो प्रोडक्ट है जिस पे मैं आपको रिव्यू दूंगी, दैट इज़ अ सन ब्लॉक, दैट इज़ अ सनस्क्रीन, एंड द सनस्क्रीन विच आई यूज़ एंड आई विल रिकमेंड दिस टू every person on this earth कि if you are going for a liquid sunscreen, just go for this one. This is a Shehnaz Hussain sunscreen. It's by Shehnaz Hussain. This is totally amazing. और अब एक एक करके मैं इसके आपको इसके गुड फीचर्स एंड जो बैड फीचर्स है आई टेल यू एवरीथिंग. So first we come to its price. Yes, this is a little costly. This is for 455 rupees. I hope you can just it's clear. It's for 455 rupees and the quantity it has is 100 grams. It is 3.5 hours. इसका अब हम बात करते हैं. सनस्क्रीन है तो SPF कितना है? इट हैज़ SPF 60, UVA UVB प्रोटेक्शन, PA प्लस, पैराबिन फ्री. दिस इज़ द बेस्ट पार्ट. अगर आप बाकी सनस्क्रीन के लिए जाएंगे तो जहाँ ये जो आपका इंग्रेडिएंट्स है यहाँ चेक करेगा, पैराबिन नाम का चीज़ रहेगा. बहुत कम ऐसे सनस्क्रीन्स होते हैं जिसमें जो पैराबिन फ्री होते हैं, एंड दिस इज़ वन ऑफ देम. एंड आई हाईली ट्रूली रिकमेंड दिस. आप इसको यूज़ करो एंड यू विल बी ब्लोन अवे बाय इट्स रिजल्ट्स. इसका रिजल्ट्स बहुत अच्छा है. अब हम इसकी बात करते हैं कुछ जो इसकी गुड फीचर्स है, ये किस किस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं. सो ऑब्वियसली सनस्क्रीन है, सन ब्लॉक नहा कर आप या जब भी बाहर जाएं तब लगाइए, सन प्रोटेक्शन देगा. एंटी टैन, I should not I have been using this from a long time and this is true. आप अगर इस क्रीम को लगाकर, इस सनब्लॉक को लगाकर बाहर जाओगे, टैनिंग नहीं होगा. जो टैन ऑलरेडी है, आई एम नॉट सेइंग कि वो टैन चला जाएगा, बट और नहीं होगा. व्हेन यू कम होम, यू सी योरसेल्फ इन द मिरर, वॉश योर फेस. आप बाहर जा रहे हो तो आप इसे लगाओ. आप घर आ रहे हो, धो अपना फेस, यू वॉश योर फेस एंड देन यू सी देयर इज अ you won't see the tan on your face, and in fact पहले से भी tan थोड़ा कम लगेगा. So this is a plus point, a very big plus point. Non greasy. What you have to do for making it non greasy is after putting it, let it rest for 2 minutes so that it becomes oil. अगर आप सोचोगे मैं लगा के तुरंत बाहर चली जाऊंगी तो that's not good, because आप बाहर जाओगे, धूप में स्वेट होगा और सारा का सारा क्रीम निकल जाएगा and it will be very greasy. What you have to do is put it, let it rest on your face for some time so that वो आपका skin उसको absorb कर ले and then you won't feel it greasy as well. Matte, this is true. This gives you a matte texture. I'll show you later इसका consistency and everything, and you'll see it's just like a foundation. It has a little bit of color as well of foundation, so sometimes you can use it एज बिफोर मेकअप क्रीम. अगर आपको सुबह कहीं बाहर जाना है, मेकअप करना है, तो मेकअप के पहले मॉइस्चराइज़र तो लगाते ही हैं. तो अगर आप एलोवेरा जेल में थोड़ा सा ये मिक्स कर लो तो इट वर्क्स एज अ सन ब्लॉक, मॉइस्चराइज़र दोनों. ऑब्वियसली थोड़ा मॉइस्चराइज़र हम उसमें ऐड करते हैं एक्स्ट्रा, बिकॉज उसमें ज़्यादा मॉइस्चराइज़र नहीं है, ये थोड़ा सा ड्राई है. एज इन नॉट द क्रीम इज़ ड्राई, बट अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आपको एक्सेस ड्राई लगेगा. So a little bit of mixing a little bit of moisturizer to it, that is an aloe vera gel or any other moisturizer which you're using. आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा. मॉइस्चराइज़र जो इसमें लिखा है, आई एग्री 50% with it, not 100%, because if you have a dry skin, it will make things difficult for you if you're using it as a moisturizer. Waterproof, yes, truly it's a waterproof one. घर आके जब आप धोगे तो आपको obviously अच्छे से धोना होगा. ऐसा नहीं कि बस पानी का एक ठो एक बार स्प्लैश किया और उतर जाएगा. Age control, I don't know about it. Whitening, yes, as I've already told you, when you come, you wash your face, you'll see there's a brightness on your face after removing the cream, and जब आप लगाओगे तो obviously रहेगा, because it has that foundation वाला color, so it will give you that good color on your face, एकदम natural सा, but अच्छा. Okay, now talking about some of its other points. First is direction of use. I hope everything is clear, yet I'm saying it. You can apply this on your face, arm, neck, but remember 20 minutes before you're exposing yourself to the sun, लगा लीजिए.
बाहर जा रहे हैं आप, उसके 20 मिनट पहले आपको इसे लगाना होगा, ताकि एज आई ऑलरेडी सेड, आपको उसको अलाउ करना है अपनी स्किन के अंदर जाने के लिए, ताकि जब आप धूप में जाएं तो ये आपके स्किन पे और अच्छे से वर्क कर सके। दिस इज़ ओनली फॉर एक्सटर्नल यूज़, ऑब्वियसली आई नो, बच्चों से दूर रखिए, वो अपने आँख वाँख पे ना लगा ले। ओके नाउ इसकी पैकेजिंग की अगर हम बात करें तो ज़्यादा बड़ा पैकेजिंग नहीं है इसका, 100 ग्राम्स है, ज़्यादा बड़ा पैकेजिंग नहीं है, आप इसे कैरी कर सकते हैं। वरना आई ऑलवेज़ रिकमेंड कि अगर आप कभी भी ये सब चीज़ बाहर लेके जाते हैं तो यू शुड कीप ऑल स्मॉल कंटेनर्स और ट्यूब्स जो मार्केट में अवेलेबल हैं, टेक देम, बिकॉज इतना बड़ा कैरी करने से अच्छा यू कैन ऑलवेज कीप इट इन स्मॉल बॉक्स और अ ट्यूब। और सामने से ये फ्लिप फ्लॉप है ना, इसका एक डिसएडवांटेज आई विल से, ऐसा नहीं है कि इसमें सिर्फ डिसएडवांटेजेस एडवांटेजेस है, बिकॉज लाइक एवरी कॉइन हैज़ टू साइड्स, दिस ऑल्सो हैज़ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस बोथ। इसका डिसएडवांटेज ये है, आई विल ओपन इट एंड यू विल सी इट योरसेल्फ। ओके जस्ट अ सेकेंड, इट्स डिफिकल्ट फॉर मी टू ओपन इट विथ वन हैंड। या इफ यू सी, ये थोड़ा सा निकालने से क्या होता है ना, एक्चुअली इसका कंसिस्टेंसी इज़ फ्लोई, जिस कारण जब आप निकालते हो तो ज़्यादा निकल आता है, एंड देन यू हैव टू पुट इट ऑल इन, जिस कारण ये पूरा चीज़ गंदा हो जाता है। ऑब्वियसली आई थिंक इसमें थोड़ा मेरा गलती भी है, कि मैं इसे यूज़ नहीं कर पा रही हूँ अच्छे से, बट अगर इफ़ यू आर एक्सपर्ट विद दीज देन इट्स फाइन, बट वरना ये थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। बट दिस प्रोडक्ट इज़ सो गुड दैट आई थिंक कि इतना सा प्रॉब्लम आई कैन टेक इन। नाउ आई विल शो यू इट्स कंसिस्टेंसी। लाइक आई टेक अ लिटिल ऑन माई हैंड, लाइक यू सी मैंने सिर्फ इसको इतना सा टेढ़ा किया है एंड इट्स जस्ट फ्लोइंग। सो यही प्रॉब्लम होता है। एंड देन यू नो ये जो एक्स्ट्रा आ गया है इसे अंदर डालो, इन सब चीज़ों में ये चीज़ ख़राब हो जाता है। ख़राब एज इन ख़राब इन द सेंस कि वो जो सामने का जो इसका इनलेट है दैट गेट्स डिस्ट्रॉयड। बट इफ़ यू सी दिस हैज़ अ वेरी गुड फ्रेगनेंस आई मस्ट से, एंड फ्लोई कंसिस्टेंसी है, तो ड्राई स्किन हो या ऑयली स्किन हो या नॉर्मल हो तो बढ़िया है। को सब स्किन टाइप के लिए ये अच्छा रहेगा। और इसे जब हम हल्का सा मसाज करेंगे, मेरे थंब के हिसाब से आई टेकन अ लॉट ऑफ क्रीम, बट अच्छा एक हल्का सा रेडिश वाइटनिंग देगा। So it does the work of a highlighter because it has a little bit of glaze. If you see the difference between this and this, my both fingers are totally different. It has a blush. I will not say it has a blush, but it gives you that look which gives you a little bit of reddishness. So blush on का भी हल्का काम कर देता है अगर आप cheekbones थोड़ा extra लगा के अच्छे से उसे ब्लेंड कर लो। और वाइटनेस तो ऑब्वियसली देता ही है, साथ ही साथ एक हाईलाइटिंग भी दे रहा है। यू कैन ऑब्वियसली सी द डिफरेंस बिटवीन माई दीज टू फिंगर्स वेरी वेरी क्लियर। अब मैं इसके कुछ यूजेस बताती हूँ। ऑब्वियसली सनब्लॉक है तो आप नहाने के बाद लगाइएगा। और अगर एक और यूज़ है कि अगर आप कहीं बाहर जा रहे हैं तो आप इसे मेकअप करना है तो बिफ़ोर मेकअप आप इसे लगा सकते हैं। इससे एक लाइक इट बिफोर मेकअप अगर आपको सुबह जाना है तो इट्स वेरी वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू पुट गुड सनस्क्रीन जो काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग हो। और इसमें है SPF 16। और लेट मी टेल यू अ गुड थिंग अबाउट SPF। एक क्रीम में जितना SPF रहता है, इट इज़ सेड टू मी बाय अ डॉक्टर, वेरी गुड डॉक्टर, दैट कि जितना इसमें SPF रहता है अप्रॉक्सीमेटली उतना टाइम इट वर्क्स for उतना times it works in under the sun. So like for example यहाँ पे SPF 60 है, so approximately you can think 50 minutes 60 minutes or about 120 minutes, it one not 120 sorry 1 hour 20 minutes, that is 80 minutes it will work approximately under the sun. So अगर आप 24 SPF लगा रहे हो या फिर 15 SPF लगा रहे हो, so आधी घंटा से बेसी आपको मिलेगा ही नहीं कवरेज। और आधी घंटा यहाँ पे इतना ट्रैफिक है कि आधी घंटा में हम यहाँ से कहीं नहीं जा सकते हैं। मेरे घर से तो आधी घंटा भवा कुछ नहीं आएगा। सो इट्स इम्पॉर्टेंट फॉर मी स्पेशली कि मैं थोड़ा ज़्यादा SPF लगाऊँ। इट्स रिकमेंडेड फॉर एवरीबॉडी बिकॉज इट्स सो मच सनी आउटसाइड एंड वी आर ऑल्सो बिजी इन आवर लाइव्स, जहाँ हमारे पास टाइम नहीं है कुछ नेचुरल रेमेडीज़ इन ऑल करने का। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कोई अच्छा प्रोडक्ट यूज़ करो जो आपको एक अच्छा कवरेज देता हो, साथ ही साथ उसमें SPF बहुत ज़्यादा हो। एंड दिस शहनाज हुसैन इज़ अ must purchase. I'm saying you must purchase.
इसके इंग्रेडिएंट्स अगर आपको जानने हैं तो मैं बता दूंगी, बट काफ़ी सारे इंग्रेडिएंट्स हैं, लेट मी टेल यू। ऑब्वियसली कुछ ऐसे हैं जो नहीं होने चाहिए क्रीम में, जैसे कि जिंक ऑक्साइड एंड मीथेन प्रोपेनेट, वट एवर, पोटेशियम सोrbate एंड ऑल, बट दीज आर सम थिंग्स विच आर फाउंड इन ऑल द सनस्क्रीम्स यूल गेट इन द मार्केट। अगर आपके पास होममेड रेसिपी है देन आई एम नॉट सेइंग कि this is better, but if you're going for any other sunscreen that's available in the market, you will always get these ingredients in them also. So I think अगर जाना ही है तो फिर तो अच्छे वाले के लिए जाओ, जैसे कि इसमें कुछ अच्छी चीज़ है, जैसे कि कैस्टर ऑयल, ग्लिसरीन, aqua, it's water, it has kaolin, it has seed oil. तो ऐसे कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें हैं इसमें. Yes, it has fragrance, it has shea butter, okay. Obviously it has permitted color as well, because आपने इसका कलर देखा ही होगा. This is the color which it has. तो ये नॉर्मल क्रीम का कलर नहीं होता है, नॉर्मल सनस्क्रीन का भी बहुत कम रहता है ऐसा कलर. if you just see my hands, they look so good, है ना. So it's all because of the sunscreen. I have to give the credit to my sunscreen. Okay, so I think this was enough about this product. If you want to know anything about more about this particular product, or there's any other thing you want to know about any other product or anything, you just have to write in the comment section. I'll always be there to answer, and I'll be very happy if you do ask. And one thing I forgot to say is इसका best before is 3 months, so 3 years. So 3 years में बॉस इतना तो sunscreen बनता है, यूज़ हो जाएगा. So I hope you like this video. Thank you so much for watching, and don't forget to subscribe my channel.